महाराष्ट्र की राजनीति में नए मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे के फैसले की तरफ हर किसी की नजरें हैं, लेकिन इन सब के बीच चर्चाओं का विषय शरद पवार, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस भी रहते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि राज ठाकरे और शिंदे दोनों के विचार लगभग सेम मेल खाते हैं, क्योंकि दोनों के ही विचार एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में जहां सियासी युद्ध भी देखने को मिला, उसके बाद बगावत देखने को मिली, फिर उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। इन सब के बीच राज ठाकरे ने शरद पवार पर एक गंभीर आरोप लगा दिया था। उन्होंने कहा था उस वक्त कि पवार नास्तिक हैं और जातिवाद राजनीति करते हैं, उन्हें हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिमों के वोट की चिंता है। राज के आरोपों पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने साफ कहा था कि राज ठाकरे को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। वो 5-6 महीने में एक बार बोलते हैं। वो अपने भाषणों में बीजेपी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलते। मैं शिवाजी का नाम नहीं लेता हूं। उनका यह भी आरोप बेबुनियाद है। राज्य में शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश शुरू है। उन्होंने तब उस समय सवाल खड़े किए थे। उन्होंने राज्य सरकार या एसटी कर्मचारियों पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन मुझे टारगेट किया, ये बात करते नजर आए। इसी पर आप सभी को बता दें कि सुप्रिया सुले ने भी राज ठाकरे पर हमला करा था। शरद पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए उस वक्त कहा था कि उनका भाषण सिर्फ मनोरंजन है, इस पर बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सुले ये भी कहा था कि राज ठाकरे गलत जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अजीत पवार के घर पर ईडी की रेड होती है, मेरे घर पर नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अजीत दादा के घर पर कोई रेड नहीं हुई थी, ये बात उन्होंने कही थी। साथ ही साथ शरद पवार पर हमला बोलते हुए राज ठाकरे ने कहा था कि अगर शिवाजी का नाम लिया तो मुसलमानों के वोट नहीं मिलेगा, ऐसा उनको डर लगता है, इसलिए शरद पवार शाहू, फूले और अंबेडकर का नाम लेते हैं। राज ठाकरे ने कहा कि शिवाजी महाराज ने भगवा झंडा हाथ में लिया। पवार नास्तिक हैं, वो धर्म नहीं मानते, इसलिए वो जाति की राजनीति करते हैं। शरद पवार शिवाजी के भगवा झंडे का हरे झंडे के खिलाफ आपको युद्ध भी नहीं दिखा, ये बात करते नजर आए। और साथ ही साथ शिवसेना सांसद संजय राउत ने उस समय तब बातें कही थी कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर पलटवार करते हुए कहा, ये जो लाउड स्पीकर बज रहा है आजकल राज ठाकरे, ये भाजपा का ही भोपू लाउड स्पीकर है। ये आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई और तमाम आरोपों के बीच हमेशा ही महाविकास अघाड़ी सरकार पर ही निशाना साधता है। यानी कि भले ही राज ठाकरे मनसे प्रमुख पार्टी में है, लेकिन भाजपा की तरफ उनके एक भी बयानबाजी नहीं होती। हमेशा उनकी बयानबाजी शरद पवार, सुप्रिया सुले, उद्धव गुट और अजीत पवार के खिलाफ ही नजर आती है। बात कई बयानों में देखने को मिली, लेकिन शरद और सुप्रिया ने जिस तरीके से मनोरंजन कह दिया राज ठाकरे के भाषणों को, राज ठाकरे को ज़्यादा कह सकते हैं गंभीरता से नहीं लेना, ये बात कहीं ना कहीं चुभती जरूर नजर आएगी, जिसका पलटवार इस समय सत्ता परिवर्तन के रूप में राज ठाकरे ने जरूर किया था। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।